प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्याय 9 के पाठ प्रकाश के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और ये सारे प्रश्न आपकी 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है। आपकी 8वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रकाश पाठ में से इन्हीं 3 प्रश्नों में से ही कुछ प्रश्न आएंगे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? और इसके विकल्प हैं उत्तल, अवतल, उत्तल तथा अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आप लोगों ने पाठ में देखा है कि मानव नेत्र में जो लेंस रहता है वह बीच में मोटा होता है और इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। दूसरा प्रश्न है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? और इसके विकल्प हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों किरण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो सही उत्तर होगा परावर्तित किरण। प्रश्न संख्या 3, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? और इसके विकल्प हैं 26 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर। बच्चों, यहाँ स्क्रीन में आप 2 बच्चों को पढ़ते देख रहे हैं। लड़की के नेत्र से किताब की दूरी 25 सेंटीमीटर है, जबकि लड़का जो है यह बहुत नजदीक से पढ़ रहा है। तो यह जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यही सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न, परावर्तन के कितने नियम हैं? और इसके विकल्प हैं 2, 3, 4 और 5। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो सही उत्तर होगा 2। 5वां प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? और इसके विकल्प हैं पार्श्व परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि इंद्रधनुष में इस तरह से प्रकाश 7 रंगों में बंट जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ण विक्षेपण। 6ठा प्रश्न है, जब समानांतर किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? और इसके विकल्प हैं नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, समतल परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो बच्चों, जब आपतित किरणें समानांतर होती हैं लेकिन परिवर्तित किरणें समानांतर नहीं होती हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ चित्र में देख रहे हैं, तो इस तरह के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान क्या होगा? और इसके विकल्प हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। 8वां प्रश्न है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु के हटाए जाने के पश्चात कब तक बना रहता है? और इसके विकल्प हैं 1/16 सेकेंड, 1/17 सेकेंड, 1/18 सेकेंड और 1/19 सेकेंड। तो 1/16 सेकेंड तक
प्रतिबिंब का प्रभाव बना रहता है और इसी सिद्धांत पर चलचित्र सिनेमा बनाया जाता है। 9वां प्रश्न है, जब दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 120 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? और इसके विकल्प हैं अनंत, 7, 5, 2। बच्चों, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। 360 डिग्री में दोनों दर्पणों के बीच के कोण से भाग देते हैं, तो यहाँ दर्पणों के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो 360 डिग्री में जब 120 डिग्री से भाग देते हैं तो भागफल आता है 3 और इससे 1 घटाया जाता है तो हमारा उत्तर आएगा 2। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो सही उत्तर होगा 2। 10वां प्रश्न है, मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है? चौकोर, चपटा, लंबा या गोलाकार? तो मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। 11वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? श्वेत प्रकाश, अश्वेत प्रकाश, रंगीन प्रकाश या रंगहीन प्रकाश? तो बच्चों, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। 12वां प्रश्न, दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? और इसके विकल्प हैं चंद्र बिंदु, सूर्य बिंदु, प्रकाश बिंदु, अंध बिंदु। बच्चों, दृक् तंत्रिका और रेटिना की संधि पर यहाँ पर कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है और इसे अंध बिंदु कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने के सिद्धांत का उपयोग किस में पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है? और इसके विकल्प हैं बहुमूर्तिदर्शी, कैलाइडोस्कोप, पेरिस्कोप, दोनों में या दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि 3 इस तरह के आयताकार दर्पणों का उपयोग करके उन्हें इस तरह से प्रिज्म के रूप में रखा जाता है और यह कैलाइडोस्कोप में किया जाता है। तो सही विकल्प होगा बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप। 14वां प्रश्न, वह यंत्र जिससे दृष्टि रेखा पर नहीं पड़ने वाले वस्तुओं को भी देखा जा सकता है, क्या कहते हैं? और इसके विकल्प हैं पेरिस्कोप, कैलाइडोस्कोप, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि इस तरह से पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और हम दृष्टि रेखा पर नहीं पड़ने वाली वस्तुओं को भी देख सकते हैं। तो सही विकल्प है पेरिस्कोप। 15वां प्रश्न, पेरिस्कोप समतल दर्पण से प्रकाश के खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है और विकल्प है अपवर्तन, विक्षेपण, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2 समतल दर्पण 45 डिग्री पर रखे रहते हैं और यहाँ प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत काम करता है। तो सही विकल्प है परावर्तन। 16वां प्रश्न है, मानव नेत्र का बाहरी आवरण कैसा होता है? और इसके विकल्प हैं सफेद, कठोर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र का जो बाहरी आवरण है यह सफेद और कठोर होता है, तो इसीलिए दोनों होगा। 17वां प्रश्न, नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? और इसके विकल्प हैं परितारिका, आइरिस, कॉर्निया, पुतली या प्यूपिल और रेटिना। तो नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे स्थित गहरे रंग की मांसपेशी क्या कहलाती है? और इसके विकल्प हैं परितारिका, आइरिस, पुतली, प्यूपिल, रेटिना या इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्निया के पीछे जो गहरे रंग की मांसपेशी होती है इसे परितारिका, आइरिस कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, परितारिका आइरिस में स्थित छोटे से द्वार को क्या कहते हैं? और इसके विकल्प हैं रेटिना, पुतली, कॉर्निया या इनमें से कोई नहीं। तो
परितारिका आइरिस में स्थित छोटे से द्वार को पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, पुतली प्यूपिल के आकार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? और इसके विकल्प है कॉर्निया, परितारिका, रेटिना या इनमें से कोई नहीं। तो प्यूपिल के आकार को आइरिस परितारिका नियंत्रित करती है। 21वां प्रश्न है, नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशेष रंग प्रदान करता है क्या कहलाता है? और इसके विकल्प हैं परितारिका, कॉर्निया, पुतली और रेटिना। तो बच्चों, परितारिका आइरिस जो है वह नेत्र को विशेष रंग प्रदान करता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आंखें हरी हैं, तो वास्तव में हम उसके नेत्र के आइरिस के रंग की बात करते हैं। तो सही उत्तर है आइरिस। 22वां प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? और इसके विकल्प हैं रेटिना, परितारिका, कॉर्निया या पुतली। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और यह उल्टा बनता है। तो सही उत्तर होगा रेटिना। 23वां प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। तो सही विकल्प होगा आभासी। 24वां प्रश्न है, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? और इसके विकल्प है विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया विक्षेपण कहलाती है। 25वां प्रश्न है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी किस तल में होते हैं? और विकल्प हैं एक ही तल में, भिन्न तल में, दोनों तल में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो सही विकल्प होगा एक ही तल में। 26वां प्रश्न है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में या कभी नहीं। तो हम लोगों ने परावर्तन के नियम में पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो सदैव। 27वां प्रश्न है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, आपतित किरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, चाक्षुष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सी लिपि है? रोमन, देवनागरी, अरबी या ब्रेल। तो बच्चों, चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति इस तरह से लिपि को पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बिंदु उभरे हुए होते हैं जिन्हें वे हाथ से छू कर पढ़ते हैं और इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। 29वां प्रश्न है, पुतली का आकार कम रोशनी में हो जाता है बड़ा, छोटा, कोई अंतर नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, पुतली का आकार कम रोशनी में बड़ा हो जाता है, पुतलियां फैल जाती हैं तो बड़ा। और 30वां और अंतिम प्रश्न है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? और इसके विकल्प हैं प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य, जलती हुई लकड़ी, जलता हुआ टॉर्च या जलती हुई मोमबत्ती ये सारी प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और इन्हें हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो बच्चों, ये थे प्रकाश पाठ में आए 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों से आपको परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।